चलिए आइए। अच्छा एक बात बताओ, माइक चल रहा है ना? पर थोड़ी रिफाइंड आवाज़ नहीं हो गई है पहले से? यार एक में वो डिवाइस लगाया था इंटरफेस उसके थ्रू, तो मुझे लग रहा है कि फ़र्क है। ऑनलाइन में ऑडियो क्लैरिटी बेटर हुई है या वैसी है बच्चों? सर अब बिल्कुल अब पता नहीं चल रहा कि माइक लगाया है। ऐसा है नहीं नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। है ना, मतलब वो वाली चीज़ है ना। पहले थोड़ा सा वो मतलब गूंजती है आवाज़ या कुछ उतना थोड़ा सा एको होती थी, पर अब वो सही है। चलिए एनीवेज, तो मुद्दे की बात ये है जी कि सर जी हमारा चल रहा था इन्वेस्टमेंट चैप्टर, और सर जी इन्वेस्टमेंट चैप्टर के अंदर वैसे तो कुछ बचा नहीं है। मैंने रेनाउंस वाला भी बता दिया ना तुम्हें, उसमें डाल देते हैं ना, इनकम मान लेते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें डिविडेंड वाला वो तरीका लिखवाया नहीं था, ओरली बताया था, है ना। वो लिखना तो होगा बच्चे। आइए डिविडेंड का पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं ना आपके साथ पॉइंट वो डिस्कस कर चुका हूँ, पर क्या है कि वो रिटर्न होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आइए देखो बच्चे, जो डिविडेंड था क्या मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड दो तरीके के थे। एक था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और एक था बच्चे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। मतलब तो समझ गए थे ना आप इसको, है ना। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो आप एंट्री क्या डालते हैं इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट। और अगर मैं आपको बोलूं पोस्ट एक्विजिशन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। प्री और पोस्ट समझाने की जरूरत है क्या? हो गया था, हो गया था ना। एक छोटा सा एग्जांपल इसके नीचे फिर भी बना लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर है 23-24 और डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 10th August 23। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बच्चे 10th August 23, और अमाउंट कितना है डिविडेंड का? ₹5 पर शेयर। और ये डिविडेंड दिया कौन से प्रॉफिट्स में से है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 22। तो भाई 22-23 में क्योंकि कंपनी ने कमाया तो 10 अगस्त 23 को डिक्लेयर कर रही है। और मैं आपको कह रहा हूं मिस्टर ए एक्वायर्ड 1000 shares on 1st April 22 and 1000 shares, अच्छा जी, और एक्वायर करें तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 2000। और कौन सी डेट को बच्चे? ऑन 1st April 23। ओहो, तो भैया ऐसे ऐसे उसने 2000 शेयर खरीदे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले कि ए को डिविडेंड मिलेगा कितना। मान लो 10/8 को ही अगर डिक्लेयर हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो 10/8 को भाई के पास शेयर कितने हैं? 2000। तो ऑब्वियस बात है 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। बट कुछ डिविडेंड्स आई मीन कुछ शेयर पहले के कुछ अभी के है, तो प्री के कितने हैं? एक जो कौन से वाले, जो कौन से दिन एक्वायर करें? 1/4 प्री वाले बताओ, 1/4/23 वाले। क्योंकि जब मैंने 1/4/23 को खरीदा तो भाई प्रॉफिट तो पहले वाले में से मिल रहा है ना, तो मैं उसे डिजर्व नहीं करता, फिर भी मुझे मिलेंगे, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? प्री एक्विजिशन।
5,000, आई एम सॉरी, हाँ, टू इन्वेस्टमेंट टू डिविडेंड इनकम। और मैं जस्ट आपको ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बस ध्यान रहे ये 1,423 वाले शेयर है। सेट है ना कहानी? क्लियर है ना? अब आपको ना एक आध क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। ऐसा ना पेपर में आ जाता है क्योंकि एएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अभी हम डिविडेंड वाले ही क्वेश्चन करेंगे, वही मेरे को सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना है, और तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा नहीं, बस समझिएगा। ऐसे ना पेपर में आ सकता है कि एक बंदा उसने ना गोल्ड में इन्वेस्ट करा हुआ, देखो ऐसे आएगा, ठीक है। एक दो इलस्ट्रेशन आज आपको दूंगा ना सॉल्व करने को, तो आपको पैटर्न से थोड़ी अलग लगेंगी। जैसे एक बंदा है, उसने गोल्ड में इन्वेस्ट करा, देन उसने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, और उसने म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स में करा। एकदम से बच्चा घबरा जाता है पेपर में, भाई ये क्या हो गया, हम तो सिर्फ लेजर सीख कर आए थे, समझ रहे हो? और फिर लिखा होगा कि गोल्ड में जो इन्वेस्ट करा 1 करोड़ का इन्वेस्ट करा, शेयर्स में 70 लाख, और मान के चल लो 20 लाख, तो भाई ने काफी इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको ये देखना पड़ेगा, और वो ना कहानी बोलेगा कि उसकी इंटेंशन है कि गोल्ड ना वो अपने बच्चे की शादी में बेचेगा। इसका मतलब करंट हुआ, नॉन करंट हुआ, नॉन करंट, बिकॉज ही इज प्लानिंग, ही परचेज गोल्ड विद द इंटेंशन फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जब ऐसे बोल देगा बच्चों की पढ़ाई 18 साल तो है, तो आपको ऐसे नहीं बोलेगा वो करंट है नॉन करंट है, कहानी होगी तो आपको जज करना पड़ेगा नॉन करंट है। फिर वो बोलेगा शेयर्स जो उसने खरीदे हैं ना, ही इज प्लानिंग टू सेल, या मतलब विद द इंटेंशन टू सेल विद इन 6 months 8 months, तो वो क्या हो जाएगा, करंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट, और म्यूचुअल फंड को भी मान लीजिए करंट इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से लिखता है। तो ये आपको जज करना पड़ता है लैंग्वेज पढ़ के। इसके बाद आपको वो दे देगा एनआरवी, एनआरवी दे देगा 70 लाख, 50 लाख, 40 लाख। आप बताइएगा AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे है, पेपर में ऐसे आ सकता है। बिल्कुल करंट इन्वेस्टमेंट के लिए होता था, ध्यान होगा आपने, मैंने लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में। करंट इन्वेस्टमेंट होती है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो कितना लूंगा इस पे, 70 लाख, सॉरी हाँ जी, कितना लूंगा, अरे नॉन करंट है तो 1 करोड़, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का ये अमाउंट था मेरा ये 70 लाख, कितना लूं, और 20 और 40, ऐसे आपको केस स्टडी में दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन आया कि उसने गोल्ड खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, 5 नंबर। ये अभी मैंने आपको डेटा मैंने एनालिसिस करके दे दिया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो रिटर्न लैंग्वेज लिखा होता है ना, तो लगता है पता नहीं कहाँ से आया, फंडा वही लग रहा है, देखो तो घुमा के पूछते हैं। पेपर में फर्दर इलेबोरेट तो करेगा ही, एनालिसिस पोर्शन है ये। अब इसको तू लिखेगा that the gold was invested for longer period, hence it is a non-current investment, and non-current investment should always be shown at cost unless there is permanent dilution in the value. So in the given case, gold should be shown at 1 crore. आगे बोल तो रहा हूँ, लिखना है, लिखना भी तो सोल्यूशन में ही है ना। कंक्लूजन यही है, ये मेन सॉल्यूशन है ना, ये मतलब लिख देंगे अपने हिसाब से, गोल्ड इस पे, ये इस पे, ये इस पे रहते हैं, वैल्यू दिखा देंगे, ये टेक्स्ट। उसका तो अपने वर्ड्स में समझाएगा। अगर 5 नंबर का है तो सिर्फ इतना टेबल नहीं, एक्सप्लेनेटरी आपको डालना है। क्लियर है बच्चे? आइए, तो अब हम देखेंगे, एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं ढूंढ के आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा कौन से क्लास के लिए रेलिवेंट है। आइए जी शुरू करते हैं, बड़ा क्वेश्चन करेंगे बच्चे। इन्वेस्टमेंट की फाइल थी पिछली बार, आइए जी।
इलस्ट्रेशन बंद देख ले चल। अब समझ रहे हो कहानी कैसे बना रखी है? नॉन करंट है, ऊपर ही लिखा हुआ है अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट कितने की है? The published accounts of the unlisted company received in May showed that a company was incurring cash flow and declining market share may not fetch more than 20,000. ठीक है, तो कैश लॉसेस हो रहे तो एक हिंट होती है काफी ज्यादा बुरी हालत है। और आप बोल सकते हो सर ऐसे ही अगर है तो, पर भाई इतनी ज्यादा वैल्यू तो नहीं गिरती ना फिर, ठीक है? तो कितना लूंगा मैं? 20,000। Assuming that this reduction in the value is considered permanent in nature. क्लियर है जी? पढ़ लो एक बार, आंसर पढ़ लो। नहीं लग रहा? हाँ जी, ग्राउंड में ऐसे भाग कर आओगे तो गर्मी लगेगी ना। सुबह बाइक से आया था, कल तो बहुत ठंड लगी थी, मैं साइड में आ गया। आज पर पोल्यूशन बहुत खराब चीज है। परेशान भी करता सब, वो फिर एक्टिवनेस हटा देता बॉडी का। एग्जैक्टली, मतलब होता है थोड़ा सा इम्पैक्ट है। दिवाली से पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, इस बार दिवाली जल्दी थी तो नेक्स्ट टाइम, हाँ इस बार नहीं हुआ था, दिवाली से नेक्स्ट डे सही था, अब बड़ा दिवाली की वजह से होता है सर, ये बस कह रहा है कि पटाखों की वजह से पोल्यूशन परसेंट होता है पटाखों से, इतना 5-7% ही ऐसे होता है वो। आइए मुझे बताइए, क्लियर है? बेटे के पढ़वाऊंगा आपको बेटे अभी मैं। प्रॉपर्टीज, आप इसको ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ एसेट, उसका रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, पर ये जनरली मैं होमवर्क देता हूँ, आप लिख लीजिए एक बार। इलस्ट्रेशन में 3 होमवर्क मिस मत कर देना। हालांकि मैं इसको टेस्ट में कई बार डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चा कभी कभी छोड़ देता है, तो मैं कि मतलब करंट इन्वेस्टमेंट को मैं सोच रहा हूँ नॉन करंट बोल दूँ, नॉन करंट को, तो इसमें ना बस रूल दिया हुआ है बस कि अगर तुम लॉन्ग टर्म को करंट में करते हो तो क्या रूल लगा दोगे, ये आप लिख लेना और ये इलस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है ना? मतलब थ्योरेटिकल बात है, उसके अंदर मेरे को कोई एनालिसिस नहीं करी। जो गोल्ड सिल्वर वाला जो आपको ही बता रहा था वो 4th इलस्ट्रेशन है, समझ रहे हो? गोल्ड में करा, सिल्वर में करा, शेयर में करा, फिर वो बताएगा लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्या है, तो वाली बात है, वो देख लेंगे। पर मेरा इंटेंशन कहाँ जा रहा है जी? बड़े क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये बच्चों वाले थ्योरेटिकल सवाल है। आइए जरा क्वेश्चन हैंडल करते हैं। ये वाला था ना जो हमने करना था लास्ट क्लास में। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 9। सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है? आपको बता देता हूं, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि उसी वही इन्वेस्टर शेयर्स भी खरीद रहा हो और डिबेंचर्स भी, ठीक है? ऐसा हो सकता है, ठीक है? नीचे होगा भी वो क्वेश्चन, तो कुछ अलग नहीं है, बस लेजर तो अलग ही बन रहा है, उसकी कहानी अलग ही, उसके अलग। आइए, ऑन 1st April 2001 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15, नॉमिनल वैल्यू बीइंग 10। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड कराऊंगा, स्टार्ट आप करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, इन्वेस्टर का नाम क्या है? कितने शेयर उसके पास ऑलरेडी? कितने रुपए के खरीदे? 15 रुपए। बुक वैल्यू का मतलब इतना खरीदा हुआ 1/4/2001। पार वैल्यू कितनी है? 10। 20/6/2001, इससे पता लग रहा है साल कौन सा चल रहा है, 2001, 2002, 21-22 बोल लो, जो मर्जी बोल लो। ही परचेज अनदर 5,000 शेयर्स एट 16, 80,000 के शेयर और खरीदे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है जी? द डायरेक्टर्स अनाउंस्ड अ बोनस इशू एंड राइट इशू एंड नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीस। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि बोनस आएगा, राइट आएगा, डिविडेंड मत दे देना। द टर्म्स ऑफ द इशू आर, बोनस इशू 1:6। कौन सी डेट को आ रहा है? 16/8। तुमने परचेस कर चुके हो, वो ऊपर वाले तुम्हारे पास 30,000 शेयर हैं, तो बोनस कितना आ जाएगा? 5,000 शेयर। कॉलम में 5 डाल दोगे, नील डाल दो। राइट इशू 31/8,
मतलब बोनस जोड़ के तो कितने हो गए 35, 3:7, 15,000 का राइट कितने रुपए पे 15 रुपए, तो 15,000 इंटू 15 कर दोगे ना, नंबर ऑफ शेयर कितने, आई एम सॉरी राइट शेयर्स कितने दे रहा था मैं, 35,000 देना, 15,000 है ना, 15,000 इंटू 15 इन्वेस्टमेंट टू बैंक। लेट्स एज्यूम आगे पढ़ेंगे तो वो देख हैंडल कर लेंगे। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 30/9 को आपने पे करना है, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट्स इन फुल और पार्ट, अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ दिस एंटाइटलमेंट एट अ कंसिडरेशन ऑफ 2 per शेयर। 1/3 का मतलब टोटल शेयर का राइट था 15,000, उसका 1/3 5,000, और 5,000 शेयर 5,000 राइट 2 रुपए में बेच दिए, 10,000 रुपए मिल गए बैंक टू राइट इशू। इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई वैल्यू कम नहीं होने वाली, 10,000 में पैसा आ गए, पीएनएल में डाल दूंगा, रेनाउंस कर दी अगर 1/3 तो बाकी परचेज कर, ठीक है जी। आगे देखिएगा बच्चे, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, बहुत ध्यान से देखना होता है ये लाइन को। डिविडेंड फॉर द ईयर, कौन से साल का, आप कौन से साल में हो, 1-2 में हो आप, वो उससे पहले के साल का डिविडेंड दे रहा है। तो जो तुमने करंट ईयर में परचेज करा वो प्री, उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, प्री होगा। और जो करंट ईयर में जो बोनस मिला, पुराने वाले जो 25,000 है वो तो पोस्ट है, और जो अभी जो बोनस है तो मिलेगा, तो जिंदा थे शेयर। और क्वेश्चन ने आपको बता भी दिया, हालांकि मैं तो कह रहा हूँ बताने की जरूरत भी नहीं है, जो तुमने बोल तो दिया, पर भाई जो चीज जिंदा ही नहीं उस पर कहां से डिविडेंड दे दोगे। आपको समझ आया ना, एट द रेट ऑफ 20%, 20% का अमाउंट बताएंगे आप मुझे, 2 रुपए पार वैल्यू पे निकलता है, तो 10 रुपए का पार वैल्यू का 20% 2 रुपए, एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31/10। डिविडेंड फॉर द शेयर एक्वायर्ड आर एडजस्टेड अगेंस्ट, बताया जा रहा है खुद ही, समझ रहे हो, ये तो ना भी बताया तो हमें करना ही है। ऑन 15th November सुंदर सोल्ड 25,000 शेयर एट अ प्रीमियम 5, what will be the sale price 25,000 into 15, what will be the cost, सभी की कॉस्ट, और अगर प्री डिविडेंड होगा वो माइनस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे मेरी कॉस्ट आएगी 25,000 into 15, 10 रुपए पार वैल्यू, प्रीमियम 5, नहीं उससे नहीं होता प्रीमियम, वो मतलब सेल, वो तो अलग अलग कॉस्ट है, तू 15 भी कैसे कह सकते, समझ रहे, तो वो चीज़ नहीं है, वो प्रीमियम का वैल्यू होता है कि पार वैल्यू से ऊपर कितना, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, कहने का मतलब है 31 दिसंबर 2001 एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। सर जी क्या बोल गया वो ये बोल गया कि 1 अप्रैल तो ले रहे हो, क्लोजिंग कब कर दो 31 दिसंबर, 9 महीने बाद, और उसके बाद उसने ये भी बोल दिया शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है। मुझे बताइए स्टार्ट हो पाएगा, स्टार्ट करिए। अगर ये पूरा आप सही कर गए तो मतलब कंट्रोल्ड। स्टेप बाय स्टेप करना है बच्चों। पहला अमाउंट 25,000 वाला तो बीडीए है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर ऑफ शेयर 25,000, डिविडेंड का कॉलम खाली छोड़ दे, और 25,000 इंटू 15 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। फॉर्मेट हमेशा डेट पर्टिकुलर फीस कॉस्ट दिया रहेगा। देखिए इसने क्या करा, नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट, डिविडेंड भी डालो ना डालो, नीचे वर्किंग नोट डालना पड़ेगा, नहीं तो डिविडेंड कॉल बना दो तो बना दो। आदत अगर है डिविडेंड डालने की कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड भी डाल दो, क्योंकि तो देखा नीचे उसने पीएनएल बना के वो डिविडेंड डाल रहा है उसमें,
आप बना दो कॉलम डिविडेंड का। मैं करवाऊँ क्या? निमेश का हो रहा है ना, अटका हुआ है निमेश, मैं तो वैसे ही बता करते रहो, जो बच्चे कर रहे हैं अपना करते रहो। पूछ देता हूँ पहले, देख इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक बार पहले ये बना ले, डेट पर्टिकुलर्स नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स नंबर अमाउंट, ठीक है। सुंदर की बुक्स बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, शेयर्स की गणित चल रही है, और डेट पर्टिकुलर्स नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर नंबर अमाउंट। पहले एक बार ये बना, एक बार ऐसे आते हैं बच्चे क्वेश्चन है, 10 नंबर का इन्वेस्टमेंट लेके चलो, चैप्टर आता है। तो 5,000 से खरीदे इसमें 2021 एक दो में ही, एक दो वाले जो 5,000 से ऐसे इसको डिविडेंड है ही नहीं। क्यों 20/6 को जो खरीदे मिलेगा क्यों नहीं? डिविडेंड की डेट कब डिक्लेयर हो रही है? 3 है ना, 31/10 को हो रहा है ना? तो ये फिर free हो गया, हाँ तो प्री हो गया तो ठीक है, तो ये तो इधर चले जाएगा बिल्कुल। तो 5,000 के 2 रुपये के साथ 10,000 वाला इन्वेस्टमेंट देख टोटली बैलेंस तेरे पास 1/2000 है, डेट वाली कॉलम में डाल 1/2000 है। ऑलरेडी आपके पास कितने शेयर है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेसिंग करेगी, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो नंबर कितने? 25,000। और कितने रुपए का खरीदा हुआ है? 15 रुपए। 25,000 इंटू 15 अमाउंट वाले में आ जाएगा, 25,000 इंटू बाय साइड जाएगा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10,000 वाला, ये इधर जो डिविडेंड वाला अमाउंट बनाया उसका नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा फिर? अमाउंट वाले में डालो। हाँ, बैंक को इन्वेस्टमेंट करा दो, इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, बैंक को डिविडेंड जो करेगा डिविडेंड वाले कॉलम में, ठीक है। मुझे बता मुझे कौन सा दिन फर्दर परचेज करेगा? 20/6/2001, अप्रैल से स्टार्ट करा, 20/6 को तुमने कितने परचेज करे? 5,000 शेयर और 16 रुपये के, 80,000 होते हैं। तो 20/6 डेट वाले कॉलम में टू बैंक के इन्वेस्टमेंट टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर में 5,000 और अमाउंट वाले में 80,000। क्या होगा? द डायरेक्टर्स अनाउंस बोनस एंड राइट इशू, और नो डिविडेंड वाज तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा उसको, तो अलग बात है। द टर्म्स ऑफ द इशू, मुझे बता बोनस कौन सा? 16, और रेशियो क्या चल रहा है? 1:6। तेरे पास कितने शेयर है? 30,000, तेरे को मिलेंगे 5,000 शेयर। तुम बोनस शेयर करके 5,000 शेयर अमाउंट में नहीं, क्योंकि बोनस की कॉस्ट होगी। तेरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं?
30,000। बोनस का रेशियो क्या है? इसका मतलब अगर आपके पास 6 है तो आई गिव यू 1। तो अगर 6 पे 1 दे रहा हूँ तो 30,000 पे कितने दूँ? 5,000। तो बस 5,000 शेयर तेरे को मिलेंगे, नंबर वाले को में 5,000 बढ़ जाएगा, और बोनस की कोई कॉस्ट तो होती नहीं, अमाउंट वाले में 0। इधर नंबर वाले कॉलम में 5,000 और अमाउंट में 0। पर्टिकुलर्स में क्या डाल के आएंगे? टू बोनस शेयर। कैसा हो गया ना ये? टू बोनस 5,000। डिविडेंड तो कॉलम हाँ, वो तो इसमें डाल सकते हो। ठीक है, मुझे बता अगला क्या दिया गया? राइट इशू। राइट इशू दे रखा है, और राइट इशू का रेशियो है 3:7। 7 को 3, 7 को 3। तेरे पास कितने हैं? 35,000 है तेरे पास शेयर। तेरे पास 25 और 5 30 और 35। तो उस हिसाब से राइट इशू कितने बन रहे हैं? 15,000। 35,000 इंटू 3/7 करेगा ना? 3/7 नहीं, 3, आई एम सॉरी, 3:7 है ना? तो 3/10। नहीं, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 35,000 है, ठीक है, इंटू 3/7 होगा ना? हाँ, वो थोड़ा सा 7 को 3 मिल रहे हैं। अगर 7 को 3 मिलेंगे तो 35 को कितने मिलेंगे? ठीक है, तो वो कितने शेयर आएंगे तेरे? 15,000 शेयर। लेकिन तू 15,000 खरीद नहीं रहा, ठीक है? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? आप अपने राइट ट्रांसफर कर सकते हो, और तूने अपने 1/3 ऑफ द राइट ट्रांसफर कर दिए, मतलब 15,000 का 1/3 ट्रांसफर कर दिया, मतलब 5,000 तू नहीं खरीद रहा, लेकिन बाकी तो खरीद रहा है 10,000। तो डेढ़ कितने रुपए में? 15 में 1.5 लाख रुपए, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होगी। इसलिए तेरे को मिलेगा 30 सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल प्राइस आ गया तेरा, ठीक है? कॉस्ट पे मुझे लग रहा है झमेला हुआ। कॉस्ट तेरी भाई 2,64,444 है, यही है? तूने वो माइनस नहीं करा होगा ना? 75 80 ग्रेड और माइनस नंबर ऑफ शेयर 43। सारे शेयर प्री थोड़ा ना, सिर्फ और सिर्फ वो जो 5,000 शेयर तूने इस साल खरीदे वो प्री है, बाकी जो 25 है वो तो तेरा पोस्ट है, वो नहीं। और तू इन्वेस्टमेंट के कॉलम में सिर्फ यहाँ पे यही डालना बस, बाय बैंक 10,000 डालेगा ना बस। मैं तेरे को ऐसे बता दूंगा, ये देख 25,000 पे तेरे पास 5 और आ गए तो मिलेंगे डिविडेंड, ठीक है? जो ही अभी खरीदे इसी पे तो प्री बोलूंगा मैं। 5,000 पे 2 रुपए मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 से होगा 20,000 के साथ। मेरे भाई राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिल रहा है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम नहीं करता, पीएनएल में जाता है। राइट को जो तूने बेचा 5,000 इंटू 2 रुपए, वो पीएनएल में जाता है, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम नहीं करता। इसलिए तू पीएनएल में देखेगा, ये देख बाय सेल ऑफ राइट्स। जो बचा हुआ पार्ट है तो 15,000 का 1 लाख रुपए, मतलब 2/3। हाँ, एक बार फिर से बोल दे। 15,000 है। क्या 15,000 है? राइट शेयर जो, हाँ, जो तेरी एंटाइटलमेंट है 1/3 कर रहा है उसका, तो 15,000 में से 1/3 वो किसी और को दे रहा है, ठीक है? 1/3 में 5,000 कितने रुपए दे रहे हैं?
बेच रहा है 2 रुपए, तो 10,000 की इनकम हुई ना, पीएनएल वाला पार्ट है। पीएनएल में चला गया वो। और जो 10,000 खरीद लिए, वो जो खरीद लिए वो 1.5 लाख आ गए। 10,000 इंटू 10,000 को 15 प्राइस दे देगा तो 15 में मिल गया, तो मैं 1.5 लाख आ गया। यहाँ तक क्लियर है? टोटल कॉस्ट है, इसमें से माइनस 10,000 कर दे जो प्री डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 45,000, तो हाउ मेनी आर, मतलब 25 किलो। ठीक है, शेयर एट एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, मुझे बता राइट इशू आ गया, डिविडेंड मिला था, डिविडेंड का पॉइंट पढ़िए एक बार। कितना परसेंट है? 20%। 20% का मतलब फार वैल्यू पे निकलेगा तो 2 रुपये। अब सवाल ये, इसको कौन से शेयर पे डिविडेंड मिलेगा? अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर कब हो रही है मैं तेरे को बता दूं, 31 अक्टूबर, और तब तक तू ये सारे शेयर खरीद चुका है। लेकिन जो शेयर अभी जिंदा हुआ इस पर डिविडेंड कैसे हो सकता है? पुराने साल के प्रॉफिट से मिल रहा है डिविडेंड फॉर द ईयर 2000, पिछला साल है, तो जो शेयर पिछले साल जिंदा ही नहीं उस पर डिविडेंड थोड़ा दे देगा। कौन से शेयर जिंदा ही नहीं थे? बोनस और राइट। तो इसका मतलब डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगा? 30,000। डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ? डेट बता। 31/10 वाले दिन के पास कितने शेयर हैं? ये सारे शेयर हैं 25, 5, 5 और 10। ठीक है, लेकिन जो शेयर इसी साल क्रिएट हुए हैं, नए जन्मे हैं, उस पर डिविडेंड थोड़ा मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता? मैं बताता हूँ। कौन से साल के प्रॉफिट में से दे रहा है? पुराने फॉर द ईयर 31 मार्च 2001। कहने का मतलब है, बता देता हूँ एक बार। एक चीज बता रहा हूँ, जो हमें बाद में मिल रहा है 5,000 शेयर्स पे, तो 5,000 शेयर्स को तो हमने उधर इन्वेस्टमेंट से पहले कम कर दिए, तो उसको जोड़ने की नहीं। हाँ, 5,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, 5,000 पे जो मिल रहा है 2 रुपए, तो हमने पहले तो बच्चे को 25,000 में मिला ना, तो 25,000 में 50,000 का डिविडेंड हो गया ना, पीएनएल में जाएगा। पीएनएल 50,000 इधर क्रेडिट साइड। देखिए आपको डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 31 अक्टूबर, समझ रहे? 31 अक्टूबर को डिक्लेयर हो रहा है। तेरे पास ऑलरेडी 25,000 शेयर यहाँ पर हैं, फिर तूने कुछ 5,000 खरीदे, फिर तेरे को 5,000 बोनस मिले, और फिर दोबारा फिर तूने राइट इशू खरीदे। इस दिन डिविडेंड मिल रहा है, पर वो कौन से प्रॉफिट में से मिल रहा है? पुराने प्रॉफिट में से। अब तू मुझे ये बता, ये तो शेयर अभी अभी जन्म हुआ है इनका। बोनस और राइट क्या होता है? फ्रेश इशू होता है। तो जो चीज जिंदा ही नहीं है उस पर डिविडेंड कैसे दे दूंगा मैं? पिछले साल वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन कितने शेयर एग्जिस्ट करते थे? ये तो पुराने शेयर है ना, चाहे किसी के पास भी हो। तो डिविडेंड टेक्निकली कितने शेयर पे मिलेगा? 2505। रही बात भाई ये शेयर तेरे पर पहले दिन से हैं, तो इस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो पोस्ट ही बोलूंगा ना कि तू डिजर्व करता है। लेकिन जो शेयर तूने अभी खरीदे हैं, क्या तूने पिछले साल रिस्क उठाया उनके ऊपर? नहीं, तो ये तू डिजर्व नहीं करता, फिर भी तेरे को मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 10,000। इसलिए इसको प्री बोला जाता है। तेरी पिछली क्लास मिस हुई थी, भूल गया सारी चीज। ठीक है, और ये वाला जो है वो सारा का सारा क्या होता है? पोस्ट। समझ रहे? तो बेसिकली आप एक चीज समझिएगा, जो प्री है ना इन 5,000 शेयर पे, कौन से 5,000 की बात कर रहा हूं मैं? ये जो नए शेयर खरीदे, इस पे 10,000 मिला है, और वो बैंक टू इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए वो बाय बैंक करके इन्वेस्टमेंट मिला। और ये जो 25,000 पे डिविडेंड मिलेगा 2 रुपए के हिसाब से 50,000, वो आपका पीएनएल में चला जाएगा बाय डिविडेंड। 25,000 इंटू 2 50,000। हाँ जी, ठीक है। तो डिविडेंड की बात हो गई, और भाई सेल कर दिए मैंने। मुझे बताइए 25,000 शेयर सेल करे, कितने रुपए में बच्चे? 15 रुपए। सो दैट इज द सेल प्राइस। बट व्हाट विल बी द कॉस्ट? 375 प्लस 80
प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि ये टोटल शेयर कितने बैठ रहे हैं 45। मैं तो टोटल कॉस्ट में टोटल नंबर ऑफ शेयर कर रहा हूँ ना, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाती है। देखिए आप 375 की इन्वेस्टमेंट का डेबिट साइड है, 375 80 डेट के टोटल अलग अलग शेयर थे, राइट इशू और परचेज करे, लेकिन जो वापस आए वो 10,000 माइनस हो गए, डिवाइड कर दिया टोटल ऑफ शेयर, मैंने बेचे कितने 20,000, तो 20,000 की कॉस्ट आ गई। और अगर कॉस्ट आ गई तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया ना आपका। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? लियो प्रीमियम ऑफ 5 रुपए लिखा, मतलब 15 रुपए बेचा हुआ, तो 25,000 इंटू 15। में एक डिविडेंड डाल दिया और प्रॉफिट ऑन सेल भी डाल देगा, ऑन सेल ऑफ शेयर्स 44,000 है। सेल प्राइस 375, कॉस्ट कितनी? कॉस्ट 375 थोड़ा ना रे, 3,30,556 आई है ना कॉस्ट। और यार प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये, ध्यान से वर्किंग नोट ऑफ 5 देखो, सेल प्राइस लिखा है 375, कॉस्ट कैसे निकालूंगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20,000 ही करूंगा ना। ये जो है कॉस्ट सारी सारे शेयर की पीपो थोड़ा लगा रहा हूं, वेटेड एवरेज लगाऊंगा तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, पर यूनिट आ गया, बेचे कितने 25,000, मल्टीप्लाई करो 25,000 की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था एवरेज कॉस्ट, नहीं इस क्वेश्चन ने तो बोला था तो लगा सकता। जनरली तेरे को शेयर वाले में सारे वेटेड एवरेज मिलेंगे, क्योंकि बोनस डाल देते हैं, नहीं तो वो कंफ्यूजन सी आ जाती है कि उनके जीरो हो गई कॉस्ट, शेयर वाले सारे वही मिलेंगे। पीएनएल में जाएगा ना वो, तो तूने डिविडेंड तो बनाया है, पर पीएनएल का तेरे को नीचे लिखना पड़ेगा दैट द शेयर्स व्हिच आर अनाउंस्ड टू मिस्टर सो एंड सो इज टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। हाँ हाँ, एंट्री भी नीचे आप नोट में कि बैंक टू पीएनएल करके 10,000 रुपये का। ओके अब आप एकदम रेडी हैं कोई भी क्वेश्चन हैंडल करने के? एक और क्वेश्चन करोगे? मिक्स वाला कोई नीचे होगा तो वो कर ले। शेयर्स में इससे ऊपर मॉड्यूलेशन नहीं आती। आगे बढ़ जाऊं क्या? निमेश जी का हो रहा है, देखिए एक बार ना क्लास देख लियो तो भूल गया है। वो रास्ते में मिल गई थी वो बच्चों ऊपर थी। नहीं पता नहीं
ये वाला कर लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। पता नहीं अब तुम्हें याद है नहीं है, याद है ना? डिबेंचर्स वाला ध्यान है, वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। करो, ट्राई करो, ट्राई तो करो। ये कौन से मेथड से चल रहा है भाई? बताइए, स्टार्ट हो जाएगा? कर दो एक मिनट, स्टार्ट कर दो। नहीं होगा स्टार्ट? मैं आता हूँ, स्टार्ट करवा दूँ। मारम पिट्टी करवाता हूँ तुम्हारी क्लास। सर एक क्लास का करते रहे, इस दिन बैठो 4-5 घंटे करना। हाँ, बस वो एक दिन ही नहीं आएगा, वो जब बैठेगा तो। करो करो, ट्राई करो, अभी ड्रिल डाउन कर लो, ताकि घर जाके वो दिमाग चल रहा होगा तो कर लोगे प्रैक्टिस, नहीं तो रह जाएगा वो। घर जाके पढ़नी है ना? तो अभी तो कर लो। चलो करो, स्टार्ट करो बच्चे, एक क्वेश्चन दो। सर की डांट पूछनी है मेरे जितने। खतरनाक आदमी है बेटे। नंबर ऑफ सेल्स अगले सैटरडे भारी क्या मतलब इसका नाम सौरभ है, सही करेगा? क्या मतलब इसका नाम सौरभ है, सही करेगा? स्टाफ है उसका, कोई बात नहीं, शेयर लीजिए, शेयर या क्वेश्चन करेगा। वो 8 साल वीडियो किसी ने बेटा सही बोल रहा तू मेरे से आज सौरभ पढ़ाएगा, आ जाए भाई। बिल्कुल सही मैंने हिमेश जी का तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा, कह रहा क्या ही करूँगा, भूल गया तो सारा भाई कर लियो उसको घर जाके अटैक करा अटैक गया है। और क्या है कि फिर डिफिकल्ट हो जाता है चैप्टर, समझ रहे? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो चीज़। इन्वेस्टमेंट वाली क्लास भी डाली थी, नहीं हुई। तुम लोगों को कॉस्ट की क्लास कैसे मिल रही है? ऐप पर अवेलेबल है शायद, और लॉ की मैं तो भी सिर्फ पोस्ट का ही वो डाल रहा हूं, कोड भी सोर्स में करा रहा हूं। अभी ये सर आप बोलो, आप डायरेक्ट आपसे मांगो और से क्लास है नहीं, टैक्स और अकाउंट्स की तो दे दूंगा, लॉ की कहाँ से? तो ये सर जरूरत नहीं, अपने आप ही समझ में आता सर, इजी सर के नोट्स नहीं बाकी खुद कर दो, एक बार रीड करके समझ में आता है। लॉ में मतलब दोबारा देखने की ऐसा जरूरत नहीं लगती। नहीं और टैक्स में सब सही लो में याद रखना है ना, बस समझना है खुद याद कर याद क्या हो रहा है। बोलते रहते हैं टैक्स हमारे तो बस ऑडिट लॉस और एसेट क्या है देखते कॉस्ट सेल्स माइनस वैसे सबसे डिफिकल्ट है टैक्स, फिर ऑडिट। वो
तूने कंट्रोल कर लिया वो वाली चीज, पर वैसे टैक्स तो मेरे को भी इजी लगता है, बस वो ऑडिट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है ना, वो दिमाग में नहीं बैठेगी। यार टैक्स की क्वांटिटी बहुत टैक्स ज्यादा ही है। जा रहा है सर, और क्या आना है? लेकिन टैक्स उसमें क्वांटिटी थोड़ी सिंपल वर्ड में है। तो टेस्ट Audit फॉर्मेट में कहाँ जाना है, उस फॉर्मेट में आ जाएगा। सर कंपैरेटिव रिपीट होगा, हर चीज रिपीट हो रही है, समझ नहीं आता कौन सा कहाँ जाएगा। हाँ मतलब वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है वैसा कि वो ज्यादा है। सर मेरे हिसाब से टैक्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं बहुत सारे हैं। और ये तो सर वही है 50-55 टैक्स आसान है, बस उसके अंदर इतनी चीजें जैसे Point, हाँ। PBT हो गया, हाँ। तो इतने सेक्शन कहाँ का लग रहा है, टैक्स कैलकुलेट करते इसमें। और पेपर भी पर डिफिकल्ट आता है टैक्स। सर अभी हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, इसमें कितने सेक्शन हो गए? 50C, A, 240, हाँ। 247, 45। नहीं डेटा बहुत है टैक्स में। और क्या ओल्ड और TDS कितने सेक्शन हो गए। हाँ वो अभी जब जब आया ना उसको छोड़ते ही जाओ, जब कराऊंगा तभी पता लगेगा वो। TDS PDP कितने सेक्शन। तेरा तो बीकॉम का पेपर है। एंट्रेंस डेट क्या है सर? उसके इंटरवल करवा दें। 30 सितंबर और 31 मार्च। इंटरवल करवा दें। इंटरनल ऑनलाइन होगा बस। करती हूँ किसी को भी टेक यार। 70 मार्क्स की वेटेज। चलो देख लेंगे, क्लास नहीं हुई तो करा दूंगा देख। फेस वैल्यू भी नॉर्मल से तो आ गया। हाँ और कॉस्ट की फेस वैल्यू कितनी है इसकी? जैसा प्राइस है वो 100 रुपए ही दिया हुआ है। बनाओ रे जल्दी बनाओ। सर पहले इनको क्या कह रहा है पहली एंट्री बताओ। यार, तुम बना पाओगे क्या? बना तो लोगे, मुझे लग रहा है। ओपनिंग बैलेंस तेरा दे रखा है 1, 20 और 18 डाल दिया होगा। सर ये 1-20 में ये फेस वैल्यू के अंदर 1-20 डालना है। एक और चीज बता, 1, 20 नॉमिनल वैल्यू में, कॉस्ट में कितना जाएगा? 1, 18। मतलब बाहर वैल्यू वाले जो कॉलम है उसमें 1-20 हाँ हाँ डाल दे 1, और 20। अमाउंट वाले में 1-18। तू बैंक करोगे और 98 सर बाहर वैल्यू में पहले बताओ पार वैल्यू में कितना डालोगे? 10,000 नंबर ले रहे हो या पार वैल्यू जो लेना है ले लो। 10,000 उसमें कितना डालोगे? 9800 और इंटरेस्ट वाले कॉलम में 98 जाएगा, डिपॉजिट पे कर रहे हैं हम 9800 का है। 9800 और 100 पे लिख देना 98। 98%। अच्छा सॉरी ब्रोकरेज भी तो है। सर दिखा दे 9898। तो 1% है। ऐड हो जाएगी ना। हाँ 9898 हो गया। 9898 इंटरेस्ट को हम खाली देंगे। नहीं बिल्कुल रहेगा इंटरेस्ट। एक बात बता, तूने जिससे खरीदा है उस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 5 महीने पहले। ना होने आपने 1 जुलाई को खरीदा है, आपने मार्केट से कौन सी डेट को परचेज करा है और वो बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? तो वो बोलेगा अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का। तो जुलाई कहाँ से? 1 जुलाई। अप्रैल मई जून 3 महीने का तो ब्याज आपको देना पड़ेगा उस बंदे को। तो 10,000 के ऊपर 8% फॉर 3 मंथ्स। हाँ तो लिखोगे ना 200 इंटरेस्ट वाले में।
इंटरेस्ट 30 सितंबर को ही मिला हुआ है, तो जो भी आप बेच रहे हो या वॉट एवर यू आर डूइंग, लास्ट वाला तो रियलाइज हो चुका है, ठीक है ना? सितंबर को उसमें मिला था ना, मार्च